चलिए देखिए, अगले क्वेश्चन में हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर समझिएगा क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है हमें। यहाँ पर हमें दो प्लेटें दी हुई हैं, दो प्लेट हैं ये। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बुक है, ओपन बुक है ना, एक बुक है उसको हमने ओपन कर दिया है इस तरीके से। दो फ्लैप्स हैं उस बुक के, ठीक है। या आप समझ सकते हैं दो प्लेट हमने ली, ये प्लेट नंबर 1 है एक पूरी नीचे तक, ये प्लेट नंबर 2 है। और दोनों प्लेट्स को हमने इस तरीके से थोड़ा सा गैप रखते हुए खोल दिया है। इस तरीके से देख सकते हैं आप, ये एक बुक का पेज है या फ्लैप है, दूसरा बुक का फ्लैप मान सकते हैं आप कुछ इस तरीके से है। दोनों के बीच हम कुछ एंगल बोल सकते हैं डेल्टा थीटा। यहाँ पे हम कुछ एंगल बोल सकते हैं डेल्टा थीटा इज़ द एंगल बिटवीन दीज टू फ्लैप्स एंड दिस डेल्टा थीटा इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है। ये जो डेल्टा थीटा है ये हमको काफ़ी छोटा लेना है, वेरी स्मॉल, ठीक है। यहाँ पर जो लिक्विड है उसकी सरफेस टेंशन हमें दी हुई है T। तो देखिए होगा क्या, हम इस कंटेनर में इन दोनों रेक्टेंगुलर प्लेट्स जो कि एक बुक की शेप में ओपनड हैं, उन दोनों प्लेटों को हम लिक्विड के अंदर इमर्स कर रहे हैं, लिक्विड के अंदर डुबो रहे हैं, ठीक है। जब हम लिक्विड के अंदर इन दोनों प्लेट्स को डुबोएंगे तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर इस जगह देख सकते हैं आप, यहाँ पे बहुत कम गैप है, गैप ज़्यादा होता जा रहा है, गैप ज़्यादा होता जा रहा है, गैप और ज़्यादा, गैप और ज़्यादा। हम जानते हैं सरफेस टेंशन की वजह से लिक्विड कैपिलरी ट्यूब में ऊपर चढ़ जाता है। तो यदि ये एंगल डेल्टा थीटा बहुत छोटा एंगल है तो हम जान सकते हैं कि ये दोनों प्लेटें भी एक तरीके से एक कैपिलरी ट्यूब की तरह बिहेव कर रही होंगी, इनके बीच का जो गैप है। तो यहाँ पर लिक्विड चढ़ जाएगा किसी अधिक हाइट तक, यहाँ पर लिक्विड चढ़ेगा कुछ कम हाइट तक, क्योंकि गैप बढ़ गया है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ गई है। लिक्विड और कम हाइट तक चढ़ेगा, लिक्विड और कम हाइट तक चढ़ेगा, एंड देन लिक्विड बहुत कम हाइट तक चढ़ेगा। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया, गैप और ज़्यादा हो गया, गैप और ज़्यादा हो गया, गैप और ज़्यादा हो गया। तो जितना ज़्यादा गैप हो जाएगा दोनों प्लेटों के बीच, उतना ही लिक्विड कम ऊंचाई तक चढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछना क्या चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हाइट ऑफ लिक्विड क्या होने वाली है, हाइट ऑफ लिक्विड क्या होने वाली है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। और एक्स क्या है? एक्स है इस एक्सिस को मैं वाई एक्सिस सीधी बोल देता हूँ, ये वाई एक्सिस है मान लीजिए। इस वाई एक्सिस से दूरी जो है उसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो आगे बढ़ना इज़ एक्स, कॉर्नर से आगे बढ़ना इज़ एक्स। तो कॉर्नर से हम कितना आगे आते जाएंगे तो कितना लिक्विड का लेवल हमको नज़र आएगा, वो h एज ए फंक्शन ऑफ x हमको पता करना है, ठीक है। तो देखिएगा क्या करना होगा इस क्वेश्चन में। हमको सरफेस टेंशन T दी हुई है अपने को, दोनों प्लेटों के बीच का गैप दिया हुआ है, लिक्विड की डेंसिटी भी दी हुई है, रो मान लेते हैं, ठीक है। तो हमसे हाइट एज ए फंक्शन ऑफ x पूछी हुई है, तो क्या करना है देखिएगा आप, हम किसी जनरल दूरी x पर पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके एक dx विड्थ का एलिमेंट ले लेते हैं। यदि ये dx विड्थ का एलिमेंट है तो ये वाला आर्क की लेंथ कितनी होगी, देख सकते हैं आप ये वाले आर्क की लेंथ। तो आप कहेंगे सर रेडियस इंटू एंगल के बराबर होगी। आर्क तो क्या होता है? आर्क होता है r d थीटा, या आप यहाँ बोलेंगे x इंटू डेल्टा थीटा सर, x इंटू डेल्टा थीटा। यदि x इंटू डेल्टा थीटा ये वाली लेंथ है और इस वाली को भी हम लगभग x इंटू डेल्टा थीटा बोल दें और बीच का गैप हो गया dx, तो ये हो गई हमारे पास x इंटू डेल्टा थीटा, इसको हम बोल रहे हैं क्या? dx, इस तरीके से। और ये हमारा वो सिलेंड्रिकल कॉलम ऑफ लिक्विड या रेक्टेंगुलर कॉलम ऑफ लिक्विड हो जाएगा जो कि स्टैंडिंग पोजीशन में है h हाइट तक। तो इस लिक्विड को ऊपर तक किसने चढ़ाया है? सरफेस टेंशन ने चढ़ाया है। सरफेस टेंशन किसके सतह को टच कर रही है? आप देख सकते हैं इस सतह को टच कर रही है, यहाँ पर प्लेट के इस पार्ट को, और प्लेट के इस वाले पार्ट को भी सरफेस टेंशन टच कर रही है, दोनों जगह टच कर रही है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन dx लेंथ को टच कर रही है, तो सरफेस टेंशन का फोर्स हो जाएगा T इंटू dx। और यहाँ पर आपको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है आप मान सकते हैं थीटा है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लिक्विड का जो है वो आप थीटा मान लें, या अपन बेहतर होगा इसको आसानी के लिए थोड़ा ज़ीरो ही ले लेते हैं, ठीक है। ज़ीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ले लिया मैंने। तो देखिएगा T dx हो गया फोर्स, दूसरी तरफ भी लगेगा, दो सतहों पे टच कर रहा है। ये देखिएगा मैं दिखा देता हूँ आपको, दो सतहें कौन कौन सी हैं। एक तो ये वाली सतह पे टच कर रहा है इधर, और इधर भी dx लेंथ को टच कर रहा है पानी,
तो dx ये वाली लेंथ और dx ये वाली लेंथ, दोनों dx लेंथ मिल करके हो गई 2dx टच करने वाली लेंथ। और एंगल 0 डिग्री है तो हम इसको cos 0 डिग्री से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, तो ये cos 0 डिग्री हो गया। कैसे होगा आप समझ सकते हैं cos 0 डिग्री वाली बात। आई थिंक जैसे मैं आपको किसी सिंपल कैपिलरी में बना के दिखा दूँ एक बार, तो अपन ऐसे कैपिलरी के केस में ये पानी होता है ऐसे, और सरफेस टेंशन का फोर्स ऐसे लग रहा होता है, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है और ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा हो जाता है। तो ऊपर देखिए क्या कंपोनेंट मिलता था हमको, t cos थीटा वाला पार्ट हमको ऊपर मिलता था, फिर हम इसको पूरी लेंथ 2πr से मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरीके से t का जो मल्टीप्लिकेशन है वो t का मल्टीप्लिकेशन मैंने किया dx से, तो ये आ गया फोर्स, और दोनों सतहों पे टच कर रहा है, इस वाली पे और इस वाली पे, इसलिए 2 का फैक्टर लगा दिया मैंने, 2t dx और cos 0 डिग्री। आई थिंक समझ में आ गई है आपको मेरी बात। ये वो फोर्स है जो कि लिक्विड को ऊपर चढ़ा करके लाया है, और ये फोर्स कब तक लिक्विड को ऊपर चढ़ाता रहेगा, जब तक कि लिक्विड का mg बैलेंस नहीं हो जाता इस ऊपर वाले फोर्स से। तो ऊपर वाला फोर्स कितना हो जाएगा, देखिए आप, ऊपर वाला लिक्विड का फोर्स ये हो गया, लिक्विड की हाइट कितनी हो जाएगी, dx इंटू x डेल्टा थीटा, ये हो गया टॉप एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई किया, आ गया वॉल्यूम को लिक्विड की डेंसिटी रो से मल्टीप्लाई किया, यह आ गया मास इंटू जी, ये आ गया पूरा आपके पास mg। देखिए ये dx से ये dx वाली टर्म कट गई, cos 0 की वैल्यू अपने आप 1 हो गई, और आप देख सकते हैं 2t इज इक्वल टू x डेल्टा थीटा रो जी इंटू एच। तो h की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2t बाय x डेल्टा थीटा रो जी। तो आपको एक तरीके से h एज अ फंक्शन ऑफ x मिल गया कि कैसे कैसे x बढ़ने पर हाइट जो है लिक्विड की वो कम होती चली जाएगी, और यहाँ पर आपको दिख ही रहा है कि जो हाइट ऑफ लिक्विड है वो कम होती चली जा रही है। इसमें देखिए एक और मैं छोटा सा आपको पॉइंट बताना चाह रहा हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम मैंने जाने अनजाने एक और अजम्पशन इस्तेमाल किया है, और वो ये है कि जो लिक्विड है, हालांकि इरोडोव का क्वेश्चन है, इरोडोव में भी ये बात नहीं लिखी है, बट हमको ये बात यहाँ अज्यूम करनी चाहिए कि जो लिक्विड के फॉल हो रहा है, लिक्विड का जो लेवल फॉल हो रहा है, देखिएगा आप इस तरीके से लिक्विड का लेवल गिर रहा था, तो ये जो गिरावट है, ये जिस रेट से ये हाइट ऑफ लिक्विड कम हो रही है, इसको हम बहुत ग्रेजुअल मानेंगे, यानी कि लिख दीजिए आप कि h इज़ चेंजिंग ग्रेजुअली। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ वो भी बता देता हूँ आपको। h इज़ चेंजिंग ग्रेजुअली मैं ऐसा कह रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यदि मैं इस चेंज को ग्रेजुअल नहीं मानूंगा तो जो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो मैंने पूरा का पूरा सरफेस टेंशन का फोर्स अभी इसके mg को बैलेंस करने के काम में ले लिया था। बट यदि ये ग्रेजुअल नहीं हुआ, ये गिरावट ग्रेजुअल नहीं हुई, ये गिरावट यदि ग्रेजुअल नहीं हुई ऐसी, तो ये जो सरफेस टेंशन का फोर्स आएगा वो इधर आने वाला है। जबकि मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम इस सरफेस टेंशन के फोर्स को किधर की तरफ लिया है, पूरी तरह इसको लिक्विड कॉलम के mg को बैलेंस करने में इसको मैंने इस्तेमाल किया है। ठीक है, मेरी बात समझिएगा आप। यदि ये गिरावट ग्रेजुअल नहीं हुई, बहुत तेज़ी से गिरावट हुई, तो सरफेस टेंशन का जो फोर्स आएगा सरफेस पर वो ऐसा आएगा, इस तरीके से। जबकि मैंने सरफेस टेंशन का जो फोर्स अज्यूम किया है वो एकदम वर्टिकल अज्यूम किया है। वो इसलिए अज्यूम किया है क्योंकि ये गिरावट थोड़ी कम है, तो ये जो फोर्स है, इस फोर्स को मैं ऑलमोस्ट वर्टिकल मान सकता हूँ। यदि बहुत ज़्यादा तेज़ी से गिरावट होगी तो इस फोर्स को मैं वर्टिकल मानूंगा, तो ज़्यादा एरर मेरे पास इंट्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, हालांकि इरोडोव का ही क्वेश्चन है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं की गई है, बट अपने को ये चीज़ अस्यूम करके चलनी चाहिए कि जो गिरावट है लिक्विड के लेवल की वो थोड़ी ग्रेजुअल है। ठीक है, तो आई होप मेरे ख्याल से आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे। ये बातें मैं हटा देता हूँ यहाँ से, आपको समझ में आ गई होंगी होपफुली थोड़ी बहुत, है ना। नहीं भी आई है मेरी बात आपको क्लियर तो भी कोई चिंता वाला बात नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि जो सरफेस टेंशन का फोर्स है विच इज़ दिस 2 टाइम्स TdX, वो इस mg को बैलेंस करने वाला है। ऐसा हम करते भी हैं, सिंपल कैपिलरी में भी हम यही करते हैं। ये वाला सर्कमफेरेंस होती है 2πr को हम t cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस लिक्विड कॉलम के वेट से उसको बैलेंस करवा देते हैं। ठीक है, तो आई होप मेरा जो पॉइंट है आप लोगों को क्लियर है।